तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया की निगाहें इजरायली मंत्री के भव्य स्वागत पर टिका कर रखी थीं, तब दिल्ली के एक सुरक्षित बंद दरवाजों वाले कमरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। एक गुप्त मीटिंग, एक ऐसा सीक्रेट पैक्ट जिसने भारत इजरायल की दोस्ती को एक नए युग में पहुंचा दिया। ये कोई साधारण हैंडशेक नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और मिलिट्री कॉरिडोर को जोड़ने वाला एक ऐसा मास्टर डील था जिसने ग्लोबल पावर गेम का रुख ही बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे बड़े धमाके की, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। रूस ने आखिरकार फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। सवाल उठता है, जब रूस को मालूम है कि फिलीपींस अमेरिका का करीबी है, तो फिर उसने हरी झंडी क्यों दी? क्या उसे डर नहीं कि अमेरिका इस तकनीक को हाथ लगा सकता है? असल में इसका जवाब उस राज में छिपा है जो ना तो सीआईए पकड़ सकी ना एनएसए। क्योंकि ब्रह्मोस की असली ताकत उसके वारहेड में नहीं, बल्कि उस इनसाइड टेक्नोलॉजी में है जिसे समझना, कॉपी करना या रिवर्स इंजीनियर करना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर ये पूरा डेवलपमेंट है क्या? इजराइल और भारत की सीक्रेट डील किस दिशा में जा रही है? और रूस ब्रह्मोस देकर किस बड़े गेम की तैयारी कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस एनालिसिस में। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो बस एक सेकंड निकालिए, लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन। क्योंकि सच तो ये है दोस्तों, आज जो खबर निकली है उसने चीन और पाकिस्तान दोनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि वो यार है जो हर संकट में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। इसे किसी भावनात्मक अपील मत समझिए, कहानी कुछ और ही है। इस बार इजरायल के विदेश मंत्री ने वो कह दिया जो बीजिंग, अंकारा और इस्लामाबाद तक को बेचैन कर गया। सोचिए, भारत आज भी फिलिस्तीन को मान्यता देता है, यानी भारत की डिप्लोमैटिक पोजीशन पूरी तरह न्यूट्रल है। इसके बावजूद इजरायल का झुकाव हमेशा भारत की तरफ क्यों रहता है? आखिर ऐसा क्या है जो इजरायल को भारत पर इतना भरोसा देता है? पीछे की कहानी यहीं से शुरू होती है। जब विदेश मंत्री भारत आने की तैयारी में थे, उसी वक्त तेल अवीव के एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस रूम में चल रही थी भारत इजरायल की 17वीं डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग। ये कोई औपचारिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि वो बैठक थी जिसने दोनों देशों के सुरक्षा रिश्तों को नए बूस्टर पर चढ़ा दिया। भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजरायल की ओर से मेजर जनरल अमीर बारम आमने सामने बैठे और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। दिल्ली में उस दस्तखत की स्याही अभी सूख ही रही थी कि 3 नवंबर की रात ठीक 9 बजे इजरायल के विदेश मंत्री दिल्ली उतरते हैं। आते ही मुलाकात होती है एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से। ये कोई औपचारिक फोटो सेशन नहीं था, ये था रणनीतिक पार्टनरशिप को अगले गियर में डालने का असली पल। और वहीं से शुरू हुई पूरी दुनिया की बेचैनी। बैठक में मैसेज साफ था, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, ना माफी ना मुलायमियत। दोनों देशों ने एक सुर में कहा कि ऐसी ताकतें आज भी मौजूद हैं जो भारत और इजरायल को अस्थिर रखना चाहती हैं, हमें डराना चाहती हैं। कुछ देश तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमारी सीमा के भीतर हमले करवा देते हैं ताकि भारत विकास की रफ्तार से फिसल जाए। लेकिन अब खेल बदल चुका है। भारत और इजरायल अब सिर्फ दोस्त या व्यापारी साझेदार नहीं, बल्कि एक संयुक्त सुरक्षा टीम है। ये लड़ाई सिर्फ आज की सीमाओं तक नहीं रुकने वाली। अब दायरा है टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर इंटेलिजेंस और हाईटेक डिफेंस सिस्टम का। और सबसे अहम बात, ये रिश्ता पैसों से नहीं, भरोसे से बना है, दिल से दिल जुड़ा रिश्ता। इजरायल ने साफ कह दिया है, भारत अकेला नहीं है। भारत के खिलाफ अगर किसी देश के मन में जरा भी गलत इरादा है तो उसे ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, अब भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ खड़ी है इजरायल की टेक्नोलॉजी, इजरायल का तजुर्बा और उसकी सैन्य ताकत। यानी अब वक्त बदल चुका है। दुनिया को अब ये मान लेना चाहिए कि भारत को कमजोर समझने की गलती कोई नहीं दोहराएगा। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि आने वाले सालों की भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम थी। इस बैठक में ऐसा समझौता हुआ जो दिखाता है कि भारत और इजरायल अब केवल दोस्ताना बातें नहीं कर रहे, बल्कि रक्षा, तकनीक, कृषि, जल प्रबंधन, इनोवेशन और अंतरिक्ष जैसे अहम क्षेत्रों में मिलकर ठोस काम करने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स का असर आने वाले वर्षों में सीधा जमीन पर दिखाई देगा। बैठक में एक बात दोनों ने फिर दोहराई, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, कोई नरमी नहीं।
आने वाले वक्त में दोनों देशों ने कई नए क्षेत्रों में साथ काम करने के संकेत भी दिए। ये साफ जाहिर करता है कि भारत इजराइल का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा, मजबूत और भरोसेमंद हो गया है। इतिहास गवाह है, मुश्किल वक्त में इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और वक्त आने पर उसने ये साबित भी किया है। भारत हर साल करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण इजराइल से खरीदता है, जिससे हम उसके टॉप रक्षा साझेदारों में शामिल हैं। कश्मीर घाटी में जिन हाईटेक ड्रोन की मदद से भारतीय सेना आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखती है, वे भी इजराइल के ही हैं। इस भरोसे और तालमेल ने दोनों देशों के रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की, भारत की वो मिसाइल जिससे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती है। कभी ऐसा वक्त था जब किसी विदेशी ग्राहक का मिलना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। उस दौर में फिलीपींस पहला देश बना जिसने ब्रह्मोस को अपनाया और वो खबर भारत के लिए गर्व का पल थी। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। आज ब्रह्मोस के लिए विदेशों में लंबी कतार लगी हुई है। कई देश इसे खरीदने की होड़ में हैं और माना जा रहा है कि अगली डील शायद इंडोनेशिया के साथ हो। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। अब हालात ये हैं कि भारत को ग्राहक नहीं ढूंढने पड़ते, ग्राहक खुद भारत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और यहीं से कहानी और रोमांचक बन जाती है। यही ब्रह्मोस है जो भारत की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है और जिसकी ताकत देखकर विरोधियों के माथे पर पसीना आ जाता है। अब कुछ बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या जो देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं वे इतनी आसानी से इसे हासिल कर पाएंगे? चीन जैसे प्रतिद्वंदी इस मिसाइल का सपना क्यों देखते हैं? अमेरिका इसे किस नजरिए से समझना चाहता है? और क्या भविष्य में कोई बड़ी ताकत इसकी तकनीक को समझने या चुराने की कोशिश कर सकती है? और यही सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ है, क्या ब्रह्मोस की असली तकनीक कभी किसी और के हाथ लग पाएगी? देखो, चीन को तो सीधा भूल जाना बेहतर है। उसके लिए ये रास्ता शुरू से ही बंद था और हमेशा रहेगा, चाहे हालात कुछ भी हों। अमेरिका और फिलीपींस के बीच गहरा रक्षा समझौता है, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। कुछ लोग सोचते हैं अगर फिलीपींस किसी दबाव या गलती में अमेरिका को ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीकी जानकारी दिखा भी दे तो क्या अमेरिका उसे समझ पाएगा? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। और ये कोई भारत का दावा नहीं, ये बात खुद रूस की कंपनी एनपीओ ने कही है, जिसने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाया। उनका कहना साफ है, ब्रह्मोस के असली राज किसी बाहरी ताकत के हाथ लग ही नहीं सकते। असली कमाल मिसाइल के उस हिस्से में है जो बाहर से दिखता भी नहीं, उसका कंट्रोल एल्गोरिदम, गाइडेंस सिस्टम और वो सॉफ्टवेयर जो इसे बिजली जैसी तेज, बेहद सटीक और घातक बनाता है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी को अत्याधुनिक फोन दे दिया गया, लेकिन पासवर्ड, भाषा और एन्क्रिप्शन की चाबी किसी के पास नहीं। बाहर से तो बस एक खूबसूरत बॉक्स दिखेगा, लेकिन अंदर चल रही गेम कोई समझ नहीं पाएगा। अब बात करते हैं उस दिलचस्प पहलू की। जब रूस ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने की अनुमति दी थी, वो तब भी जानता था कि अमेरिका और फिलीपींस करीबी दोस्त हैं। फिर भी रूस आराम से राजी हो गया, क्योंकि रूस को पूरा यकीन है कि चाहे अमेरिका कितने भी एक्सपर्ट्स लगा ले, ब्रह्मोस की असली तकनीक उनके हाथ नहीं लगने वाली। असली खेल उसके धातु के ढांचे में नहीं, बल्कि उस लॉक्ड सॉफ्टवेयर में छुपा है जिसकी चाबी सिर्फ भारत और रूस के पास है। और जो ब्रह्मोस फिलीपींस को मिला है वो भारत वाला नहीं, एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर रखी गई है। मतलब इसे जानबूझकर सीमित बनाया गया है ताकि कोई भी देश इस वर्जन से गहरी तकनीक निकाल ना सके। असली ब्रह्मोस, असली हथियार अभी भी सिर्फ भारत और रूस के पास है। अब आता है असली ट्विस्ट। भारत और फिलीपींस के बीच एक एंड यूजर एग्रीमेंट है। इसमें साफ लिखा है कि मिसाइल की कोई भी तकनीक या इंटरनल जानकारी किसी तीसरे देश को दी गई तो मामला सीधे डिप्लोमेटिक और लीगल जाल में फंस जाएगा। आसान भाषा में, ये कोई खिलौना नहीं है जिसे कोई भी खोलकर देख ले। ब्रह्मोस में खुद की सिक्योरिटी इतनी एडवांस है कि कोई अगर इसे रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करे, यानी खोलकर कॉपी या समझने की कोशिश करे, तो मिसाइल खुद ऑटोमेटिक लॉक या न्यूट्रलाइज मोड में चली जाती है। और एक बार ऐसा हुआ तो उसे फिर से एक्टिव करने की चाबी सिर्फ भारत के पास होगी, यानी भारत तुरंत समझ जाएगा कि छेड़छाड़ हुई है। सबसे दिमाग घुमा देने वाली बात, ब्रह्मोस का सीकर सिस्टम और कंट्रोल कोड इतने जटिल हैं कि बिना भारत या रूस की मदद के कोई इन्हें समझ नहीं सकता। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक सोच है, एक आर्टिफिशियल दिमाग है जिसकी मास्टर चाबी बस 2 देशों के पास है। यही वजह है कि अब दुनिया के 14 से ज्यादा देश ब्रह्मोस को खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं, भारत का शेर दिल दिमाग है। जय श्री राम।